दूसरी बात, अगर पुलिस ने जो उनके भाई के साथ बैठकर कुछ लिख के लाए, वो गलत है। और किसके दबाव से पुलिस वाले ने उनसे लिख के लिया मालूम नहीं, क्योंकि हमारे सब बच्चे लोग उधर थे। महालक्ष्मी गढ़ के पास है, बचत गढ़ के पास, उनका टेंडर कैंसिल होना चाहिए और उनके ऊपर सदोष मनुष्यवाद का गुना दाखिल होना चाहिए। ऐसे महानगर पालिका को दिया और महानगर पालिका के पास अधिकार है, वो ये कर सकती है। क्योंकि सब अगर समझो मैं झूठ बोलते हैं ना, तो ये सब रही वैसे है ना, उनको पूछो कि पुलिस वक्त पे आई या फायर ब्रिगेड वक्त पे आई। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, खड़पिया तालाब, गोविंद नगर, विरार पूर्व और यहाँ 26 नवंबर 2025 को 11 वर्षीय सार्थक मोरे की डूब जाने के कारण मौत हो गई थी। लेकिन उस मौत के बाद जो अब सच सामने आ रहा है, वाकई बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इसमें पूर्व नगर सेविका से लेकर के और पुलिस प्रशासन पे भी अब सवाल उठने लगा है। क्या है मामला, वही हम दिखाएंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। क्या कहेंगे, सार्थक मोरे 26 नवंबर की उसकी यहीं डूबने से मौत हुई थी। क्या इस मामले की आपने कितनी जानकारी पाई है अब तक? देखिए, गए 26 नवंबर को जो अपना सार्थक मोरे है, उसकी दुर्दैवी मृत्यु हो गई यहाँ पानी में डूबने से। और उसका कारण था कि यहाँ की जो रेलिंग है और ये महानगर पालिका का जो तालाब है, उसका जो मेंटेनेंस करते हैं, वो उन्होंने अच्छी तरह से दखल नहीं ली है और वो जो मेंटेनेंस अच्छी तरह से किया नहीं, इसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और आज हम उनके घर पे गए थे उनसे मिलने के लिए और उनको निवेदन भी किया है कि जो भी कुछ हो, इसके जो महानगर पालिका से जो हर महीने का 40,000 रुपया जो निकाल रहा है, महालक्ष्मी बचत गढ़ करके है, वो उनके ऊपर मनुष्यवाद का गुना दाखिल होना चाहिए। अच्छा, ये महालक्ष्मी महिला बचत गढ़ है, इसकी अध्यक्ष कौन है, कुछ पता चला? इसकी अध्यक्ष तो मेरे ख्याल से यहाँ अपने मंडल ने लिखा है कि हाँ, ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, पुतुल रविंदर झा, पूर्व नगर सेविका। बिल्कुल। अभी वो कागज आप देखो, हम लोग ने महानगर पालिका में निवेदन दिया, माहिती के अधिकार में लिख के लाया, तो उसको उन्होंने हमको सिर्फ महालक्ष्मी बचत गढ़ का नाम दिया है। अच्छा, हाँ, नाम उनके पूरे उनका नहीं दिया, वो आ जाएगा। अच्छा, कितने साल से उनको ठेका मिला हुआ था यहाँ की मेंटेनेंस संभालने के लिए? बहुत साल से उनके पास है। वो तो मेरे ख्याल से कम 10 साल हो गया। 10 साल से उनके पास है ठेका। तो ठेका लेना, देखो, ठेका लेने दीजिए, मगर उनका जो पैसा मिल रहा है, उस पैसे में से 70% पैसा तो खर्चा होना चाहिए। इसमें से अपने को तो मेरे को लगता है 10% पैसा भी खर्चा नहीं कर रहे। बिल्कुल, मैंने यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से उस दिन बात किया था और सिक्योरिटी गार्ड वो खुद को बोला कि मैं माली जैसा हूँ, गेट खोलना और कुछ पानी वानी देना हो, मुझे 8,500 रुपया मिलता है, मेरे पास में प्रूफ है, वीडियो में उसने बोला है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि उसमें से तो ऐसे लोग रखे हैं कि 40,000 रुपया महानगर पालिका से लेना और 8,500 रुपया खर्चा करना। तो इसकी वजह से ही तो हमारे सार्थक मोरे की मृत्यु हुई है ना। तो इसीलिए तो हम लोग ने ये गेट बंद काय के लिए किया है। हमारे जो मंडल है, नारायण नगर मित्र मंडल ने ये जो बिल्कुल कार्रवाई की है कि ये जब तक हमारा यहाँ पे CCTV नहीं लगता, ये जब सब ग्रिलिंग का रिपेयर नहीं होता और वॉचमैन का दोनों टाइम, सुबह रात दोनों टाइम वॉचमैन यहाँ नहीं रहता, तो और सिक्योरिटी मतलब लाइफ गार्ड चाहिए हमको। हम लोग ने एप्लीकेशन दिया है कि वहाँ पे हर एक तालाब में एक लाइफ गार्ड रहना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही नहीं तो ये छोटे बच्चों की मौत हो जाएगी तो उनको कौन लेगा? अभी सार्थक मोरे को न्याय कौन देगा? ये न्याय के लिए हम लोग सवाल पैदा होता है निषाद जी कि इस एरिया में लगभग 10,000 की ज़्यादा आबादी है। यहाँ डायबिटीज़ के भी मरीज होते हैं, लोग को वेट लॉस के भी और एक फिटनेस के लिए। एक तो वो बंद हो गया, ये 3.5 करोड़ का पहला नुकसान ये था। 40,000 रुपया ये लगभग 8 साल से, जैसा कि आप लोग बोले हैं, आ रहा है, तो उसका उपयोग नहीं हुआ और अंत में बंद करना पड़ा। तो इसका दोषी तो कोई होगा, उसके लिए आप लोग क्या प्रयास करोगे? अरे हम लोगों ने ऑलरेडी महानगर पालिका में निवेदन दे दिया है कि इनके आने से पहले ही हम लोगों ने निवेदन दे दिया कि कोई भी होने दो, उनका मेंटेनेंस जो जिनके महालक्ष्मी गढ़ के पास है, बचत गढ़ के पास, उनका टेंडर कैंसिल होना चाहिए और उनके ऊपर सदोष मनुष्यवाद का गुना दाखिल होना चाहिए। ऐसे महानगर पालिका को दिया और महानगर पालिका के पास अधिकार है, वो ये कर सकती है और उनको प्रेशर कैसे करने का वो हम बताएंगे। और उन्होंने नहीं किया तो भव्य मोर्चा महानगर पालिका के, ये सब नारायण नगर के सब रहवासी उनके ऊपर, महानगर पालिका के ऊपर मोर्चा निकालेंगे।
बनाया था जिस दिन, उस दिन तो पुलिस मेरे सामने में आई, फायर ब्रिगेड मेरे सामने में, डिले तो हुआ, मेरे वीडियो भी रिलीज़ किया, फिर भी उनके लेटर में जो पत्र में लिखा गया है पुलिस के सामने शायद दी गई है, जैसा कि लोग यहाँ के कहते हैं कि टाइम पे पुलिस पहुँचा, टाइम पे फायर ब्रिगेड पहुँचा। पुलिस कहते तो मेरे ख्याल से पुलिस तो इधर थी नहीं। बिल्कुल। मेरे को जैसा मालूम पड़ा इधर से ही मेरे को फ़ोन आया वैसे ही मैं उतरते ही अपनी माजी नगर सेविका प्रतिभा पाटिल उसको फ़ोन किया, क्योंकि उस दिन ये लोग सब द्वारकाधीश का ओपनिंग था करके उधर गए थे। तो मैं बोला कोई तो एक होएगा, बाई चांस एक फ़ोन करके देखती हूँ। तो वो जस्ट घर पे पहुँची थी नगर सेविका प्रतिभा पाटिल। तो मैं बोला कि ऐसा मेरे को सुनाई दिए कि कोई बच्चा गिरा है। तो मेरे को भी टेंशन हुआ कि बच्चा छोटा है बड़ा है मालूम नहीं। वैसे ही मैं भाग के नीचे आई और वो भी 5 मिनट में आ गई। तो हम लोग पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस भी टाइम पे नहीं आई। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, वो भी टाइम पे नहीं, क्योंकि तभी हमारे ना लड़के लोग भी थे और ये बड़े लोग भी कोई को फ़ोन भी हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि उस दिन बड़ा प्रोग्राम था। तो मैं ऐसे ही उसको फ़ोन किया तो वो तुरंत आई, वो मिली बात करके, और हम लोग दोनों उधर ही थे। बाद में बहुत टाइम की वजह से वो बच्चे की जान गई ले। एक्चुअली फायर ब्रिगेड आए 2 मिनट में, उन्होंने 5 मिनट के अंदर ही उन्होंने उसको निकाला। अगर उसी वक्त हम लोग ने सबको फ़ोन किया तभी अगर सब जन आते थे तो वो बच्चे की जान नहीं जाती। अगर जान भी जाती तो लोगों को तो मालूम पड़ता ना, पुलिस क्विकली आ गई। इस मुद्दे पे मैं प्रतिभा दी आपसे मैं जानने की कोशिश करता, आप मौजूद थे मौके पे, क्या लगता है इस मामले को लिपापोती हो रही है क्या? हाँ, मुझे तो लगता है ना ये कुछ भी गड़बड़ है, किसको वो तो बचाने की साजिश है। क्योंकि सब अगर समझो मैं झूठ बोलते हैं ना तो ये सब रही वैसे है ना, उनको पूछो कि पुलिस वक्त पे आई या फायर ब्रिगेड वक्त पे आई। अगर समझो जल्दी आते थे ना तो सचमुच बच्चा मतलब बच जाता था। लेकिन ट्रैफिक भी था, चलो, लेकिन अभी एक बच्चे ने भी बोला कि जल्दी नहीं पहुंची। अभी ये तो किसको तो बचाने की साजिश है। बिल्कुल। ऐसे मामले में जब लिखित में आ जाते हैं ना तो जो उसका प्रूफ कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उसमें आरोपी के बचने की चांसेस हो जाते हैं। चांसेस है बराबर बचने तो कहीं ना कहीं मतलब इसमें पुलिस पे दबाव है, साजिश है, साजिश कुछ भी तो साजिश है। हाँ। अभी आप तो थे जी। अभी हम लोग उनके घर पे गए थे, वो लोग घर पे इधर नहीं थे। जब भी बच्चे का ऐसा ही हुआ तो बच्चे को लेके वो गांव गए थे, बराबर। आप लोग बोल रहे कि अभी आप इतने दिन से, तो वो लोग नहीं थे तभी से लेके अभी तक। अभी 4 दिन हुए वो आए, उनको भी सर्टिफिकेट के लिए उसके पापा को इधर उधर घूमना पड़ा। इसके वजह से हमको मिल नहीं हमको पाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर पुलिस ने जो उनके भाई के साथ बैठकर कुछ लिखे लाए वो गलत है। और किसके दबाव से पुलिस वाले ने उनसे लिख के लिया मालूम नहीं, क्योंकि हमारे सब बच्चे लोग उधर थे, कोई अंदर नहीं गया, पहली बात। दूसरी बात, वेस्ट में प्रतिभा ताई भी 1:30 बजे तक थी। जब तक बॉडी हाथ में नहीं दिया तब तक प्रतिभा पाटिल, मेरा कितना बार उसको फ़ोन गया, उनको ही पूछो। तो वो बोली कि आप मत आओ, मैं हूँ उधर, देखती हूँ। वो थी करके उतना ये फ़ोन किया किसको को, इसलिए वो सब काम हुआ, नहीं तो वो भी नहीं होता। लेकिन उनके भाई ने जो जवाब दिया है वो उनसे नहीं लिया है, वो गलत है। पुलिस वाले को मैं पक्का इतना ही बोल रही हूँ, उनको किसी ने तो बोला होगा ऐसा आप लिख के लो। जो कोई इधर का आरोपी है उसको सज़ा तो होनी ही चाहिए, पहली बात। और उसी को कोई भी हो अगर सामने नहीं ला रहा है तो किसी की तो साजिश है, किसी की साजिश है। और उसका प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूं कि आज भी सार्थक को लगभग 1 महीने होने के लिए आया है और आज भी इस गेट की रिपेयरिंग नहीं हुई है। और यही कारण है कि यहाँ के लोगों के सुविधाओं के लिए खोला गया ये गार्डन आज बंद पड़ा हुआ है। और वाकई मानव वध की हत्या की, इस पे तो कानून लागू ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पैसे ले रहे हो भाई, किस बात के लिए? मेंटेनेंस करने के लिए ना, अपने घर चलाने के लिए तो पैसे लिए नहीं। और ये महालक्ष्मी महिला बचत गट, इनके जो प्रमुख है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।